आज हम पढ़ेंगे दाल डिलाइट। रीड दिस टेल अबाउट ए स्किल्ड कुक हु टेक्स प्राइड इन हिज टैलेंट एंड वर्क्स विद परफेक्शन टू कुक डिलीशियस फूड। तो ये स्टोरी है एक कुक के बारे में जो कि बहुत स्किल्ड है, बहुत टैलेंटेड है और उसका अपनी कुकिंग के टैलेंट पे बहुत गर्व है। और वो जब भी कुछ बनाता है तो वो बहुत परफेक्शन के साथ काम करता है, बहुत परफेक्शन के साथ कुकिंग करता है ताकि बहुत स्वादिष्ट खाना बन पाए। अब स्टोरी बिगिन होती है। सादिक वॉज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड स्टॉल इन अ स्मॉल गली इन लखनऊ। सादिक अपने पापा की एक फूड स्टॉल पे बैठा था और वो फूड स्टॉल कहाँ पे थी? लखनऊ की छोटी सी गली में। ब्रशिंग ऑफ फ्लाइज फ्रॉम अ प्लेटर ऑफ बिरयानी। तो वहाँ पे एक बिरयानी की प्लेट पड़ी थी, वो वहाँ से मक्खियाँ उड़ा रहा था। जनरली खाने की कोई चीज़ होती है तो उसके चारों तरफ मक्खियाँ मंडराती है, तो वो उन मक्खियों को उड़ा रहा था। When he saw a man in a silk achkan get off a horse at their door, तभी उसने देखा कि एक आदमी जिसने कि सिल्क की अचकन पहन रखी थी वो हॉर्स से उतरा और उनके द्वार पे आया। टू सर्वेंट्स फॉलोड द मैन, और उस आदमी के साथ दो सर्वेंट भी आए। लुक्स रिच, इज ही कमिंग हियर? सादिक वंडर्ड। सादिक को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ये आदमी तो बड़ा अमीर लगता है, क्या ये यहीं आ रहा है? Sadiq's father, Muhammad Qadir, looked up from the kebabs. He was frying on a huge अंगीठी। सादिक के पापा, जिनका नाम था मोहम्मद कादिर, वो कबाब बना रहे थे तो उन्होंने देखा। ही वॉज फ्राइंग ऑन अ ह्यूज अंगीठी, और वो कबाब एक बहुत बड़ी अंगीठी पे बना रहे थे। तो कबाब बनाते बनाते उन्होंने देखा। एज वन ऑफ द सर्वेंट्स केम अप एंड अनाउंस्ड, तभी एक सर्वेंट आया और उसने अनाउंस किया, नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड, कि नवाब साहब आए हैं जिनका नाम है हसन अली। द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप। तो वो जो आदमी जिसने सिल्क का अचकन पहना था वो उस शॉप के अंदर घुसा और उसने इस छोटी सी शॉप में चारों तरफ देखा। आई हियर यू आर अ फेमस कुक मोहम्मद कादिर, ही सेड इन अ बोल्ड वॉइस। तो ये जो आदमी था, कौन? जो नवाब साहब थे हसन अली, उन्होंने कहा कि मोहम्मद कादिर, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत प्रसिद्ध कुक हो और आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेस, और मुझे नई नई डिश को टेस्ट करना बहुत पसंद है। तुम क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाते हो? दाल, सेट सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स। और जो सादिक के पापा थे वो कबाब को फ्राई करते गए और कबाब को फ्राई करते करते ही बोले कि मैं सबसे अच्छी दाल बनाता हूँ। दाल? जस्ट दाल? द नवाब आस्क्ड सरप्राइज। तो नवाब को बड़ा सरप्राइज हुआ। दाल? जस्ट दाल ही? I can make biryani and korma and all the usual dishes, but you asked me what I make best, कादिर said calmly. तो कादिर ने बड़े काम, बहुत धीरे से, बड़े शांति से बोला, मैं बिरयानी भी बना सकता हूँ और कोरमा भी बना सकता हूँ, लेकिन आपने मुझसे क्या पूछा कि मैं सबसे बेस्ट क्या बना सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको रिप्लाई किया। बट दाल, दैट डजेंट साउंड वेरी एक्साइटिंग। तो नवाब साहब बोले, लेकिन दाल, दाल वर्ड सुन के कोई एक्साइटमेंट या खाने को लेके क्रेज़ पैदा नहीं होता। माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग योर कुकिंग सो मच, मेरे सारे दोस्त लोग तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्रॉर्डनरी डिश, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कुछ अलग हटके कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी डिश बनाओगे। बट यू हैवन टेस्टेड द दाल आई मेक। तो कादिर ने कहा, लेकिन आपने वो दाल टेस्ट नहीं करी जो मैं बनाता हूँ। फाइन, आई टेस्ट इट। वॉट काइंड ऑफ दाल डू यू मेक? अच्छा, मैं इस दाल को टेस्ट करूँगा, तुम कैसी दाल बनाते हो? तो सादिक बोलता है, उड़द, मैं उड़द की दाल बनाता हूँ। गिव मी सम, मुझे कुछ दोगे? लेट्स सी व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस दाल में खास क्या है। आई हैवेंट गॉट एनी रेडी नाउ, मैंने अभी कोई दाल तैयार नहीं कर रखी है। वॉट? द नवाब सेड एंग्रीली। नवाब साहब बहुत गुस्से में बोले, क्या तुमने कुछ भी तैयार नहीं कर रखा? आई मेक माई दाल शाही उड़द ओनली ऑन ऑर्डर। तो कादिर कहते हैं कि मैं अपनी जो उड़द की दाल बनाता हूँ, मैं इसे सिर्फ कोई मुझे ऑर्डर करता है तभी बनाता हूँ। आई यूज़ ए स्पेशल मसाला, इस दाल को बनाने में मैं बहुत स्पेशल मसाला काम में लेता हूँ। इट टेक्स अ डे टू मेक, और मुझे पूरा एक दिन लगता है इसे बनाने में। इफ़ योर ऑनर विशेस आई विल प्रिपेयर इट फॉर टुमारोज़ लंच, अगर आप चाहते हैं मैं ये दाल बनाऊँ तो मैं आपके कल के लंच के लिए ये दाल बना दूँगा। नवाब हसन अली एग्रीड रेलक्टेंटली, तो नवाब हसन अली इस बात से एग्री कर गए। आई लिव नियर बाय, मैं पास ही रहता हूँ। यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो, तो कल ये दाल आप मेरे घर पे लेके आ सकते हैं। आई एम सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। कहने का सर, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कल आपके घर पे आके दाल पहुँचाऊँ। सादिक साइड टू हिमसेल्फ, सादिक जो कि उनका बेटा था उसने एक बहुत लंबी गहरी सांस ली। हिज फादर वॉज बींग डिफ़िकल्ट एज यूजल, क्योंकि इसके पापा हमेशा से बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे थे, मतलब उनका नेचर थोड़ा हार्ड था। हिज अब्बाजान लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच अ फसी कुक, क्योंकि उसके अब्बा जान ने अब तक बहुत सारे कस्टमर्स, ग्राहक खो दिए थे, क्योंकि वह बहुत ही नखरे वाले कुक थे। एंड दिस नवाब लुक्ड रिच, और ये नवाब बहुत रिच लगता था। तो कादिर को ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि
जो ग्राहक है वो रिच है या पुअर है, वो अपने कुकिंग में बिल्कुल डिवोटेड था और वो कस्टमर को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता था। और जो उसका बेटा था सादिक, वो समझता था कि जो रिच कस्टमर है अगर वो खुश होगा तो बड़े से बड़ा इनाम ज़रूर दिया जाएगा। तो वो चाहता था कि नवाब हसन अली को एंटरटेन किया जाए। नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच ए रूड कुक बट ही वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड। नवाब अली कभी भी इतने रूड कुक से नहीं मिले थे, लेकिन वो भी थोड़े एंटरटेन हुए। व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ कादिर मियाँ? कादिर मियाँ अब क्या समस्या है? हजूर, टू एन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप। सर, आपको मेरी जो दाल है वो एन्जॉय करने के लिए मेरे शॉप पे आना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी ईटन इमीडिएटली, और मेरी दाल बनते ही खा लेनी होती है। सो योर ऑनर, वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम एट वंस। तो योर ऑनर, जब भी मैं आपको बुलाऊँ तो आपको उसी वक्त ये दाल खाने के लिए आना पड़ेगा। रियली? वॉट इफ़ आई एम लेट? तो नवाब साहब पूछते हैं, और अगर मैं लेट हो गया तो? आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर, कादिर रिप्लाइड। तो कादिर ने जवाब दिया कि मैं उस दाल को फेंक दूंगा या फिर गरीब लोगों में बांट दूंगा। स्लाइडिंग सम कबाब्स इनटू द हॉट ऑयल विद अ हिस। और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त भी वो कबाब जो बना रहे थे उनको उन्होंने हॉट ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया था, तो उससे हिस साउंड आया था। जब हम ऑयल में, गर्म ऑयल में कोई चीज़ डालते हैं तो एकदम से साउंड आता है, तो वो साउंड है। तो आप देख सकते हैं कि कादिर अपने वर्क को लेके कितना डिवोटेड था। बिगिनिंग से लेके एंड तक जब भी उसने नवाब साहब से बात करी, वो हर वक्त अपने काम में मशरूफ़ था, अपने काम में लगा हुआ था। नवाब हसन अली शुक हिज हेड। नवाब हसन अली ने अपना सर हिलाया। इस कादिर वॉज लाइक नो अदर कुक ही हैड मेट। वो आज तक इतने सारे कुक से मिले थे नवाब हसन अली, लेकिन कादिर उन दूसरे कुक की तरह बिल्कुल नहीं थी। हाँ, वेल ही थॉट, उसने सोचा ठीक है, लेट्स टेस्ट इस दाल, चलो इसकी दाल को भी टेस्ट कर लेते हैं। मे बी इट विल बी वर्थ द ट्रबल। हो सकता है ये परेशानी उठाने के लायक हो। इट मीन्स कि उसकी दाल बहुत टेस्टी हो, और इस दाल के लिए उसको परेशानी तो उठानी थी क्योंकि उसकी दुकान पे वापस खाने आना था। तो हो सकता है कि इसके लिए ट्रबल उठाना सही हो। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल। तो नवाब हसन अली ने कहा कि कल मुझे बुला लेना जब तुम्हारी दाल तैयार हो जाए, और ये कह के स्टॉल से चला गया। सादिक साइड विद रिलीफ। सादिक ने बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ एक लंबी सांस ली। ही हैड बीन वरीड दैट द नवाब वुड लूज हिज टेम्पर एंड लीव, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि नवाब अपना पेशेंस ना खो दे और चले ना जाए। सादिक न्यू दैट नवाब्स ऑफन गिव जनरस रिवॉर्ड्स टू कुक इफ दे लाइक द डिश। सादिक को पता था कि नवाब लोग कभी कभी अच्छा रिवॉर्ड दे देते हैं कुक्स को अगर उनको उनकी डिश बहुत पसंद आती है। हिज अब्बू हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग। उसके अब्बू कुछ सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। सादिक वॉज रादर स्केर्ड ऑफ हिज फादर। सादिक अपने पापा से डरा हुआ था। वैन मोहम्मद कादिर बिकेम एंग्री द नेबर सेड क्रोस फ्लू अवे कॉइंग एंड स्ट्रीट डॉग्स हिड बिहाइंड ट्रीज। लोग कहते हैं कि जब मोहम्मद कादिर में सादिक के पापा गुस्सा होते थे तो पड़ोसी बताते हैं कि जो कौवे भी होते थे वो उड़ जाते थे काँव काँव का साउंड करके, और जो गली के कुत्ते थे वो भी पेड़ों के पीछे छिप जाते थे। इट वॉज लकी दैट द नवाब हैड बीन इन अ गुड मूड एंड एग्रीड टू ऑल कादिर्स कंडीशंस। ये बहुत लकी, भाग्यशाली था कि नवाब जो था बहुत अच्छे मूड में था और उन्होंने कादिर की सारी कंडीशंस को और सारी शर्तों को मान लिया था। हिज फादर वॉज कैपेबल ऑफ रिफ्यूजिंग टू कुक फॉर द बादशाह हिमसेल्फ इफ़ ही वॉजंट ट्रीटेड वेल। इसके पापा की इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो इवन जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं, उसको भी कुकिंग के लिए मना कर सकते थे अगर उसके पापा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाए। मीन्स कि जो मोहम्मद कादिर था वो बहुत गुस्से वाला इंसान था। अगर उसके साथ राजा भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो वो राजा को भी कुकिंग करने के लिए मना कर देगा, मीन्स राजा के लिए भी कुकिंग नहीं करेगा। इन द इवनिंग सादिक वेंट विद हिज फादर टू द मार्केट टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर द दाल शाही उड़द। इवनिंग में सादिक अपने पापा के साथ मार्केट गया और वो सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले लेने गया जो कि दाल शाही उड़द बनाने के काम आते थे। ओनली द बेस्ट वुड डू ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बेस्ट चीज़ आएगी तभी बेस्ट चीज़ बनेगी। ईच ग्रेन ऑफ उड़द हैड टू बी परफेक्ट। इस दाल को बनाने के लिए उड़द की दाल का हर पीस, हर दाना परफेक्ट होना चाहिए था। नो ब्रोकन बिट्स। उड़द की दाल का कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए था। सिनेमन स्टिक्स, कार्डेमम, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव्स, गार्लिक पॉट्स, अनियन, जिंजर एंड टर्मरिक ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सेफ्रन एंड मिल्क फॉर द फ्रेग्रेंट प्योर घी। उन्होंने सारे मसाले खरीदे, हल्दी, जीरा पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी, लहसुन और जिंजर भी, अदरक भी, और हल्दी भी सबसे बेस्ट क्वालिटी की खरीदी, और खुशबू के लिए सेफ्रन और मिल्क भी लिया और प्योर घी भी लिया। ग्रीन क्रिस्पी मिंट लीव्स फॉर चटनी, और हरी पुदीने की पत्तियाँ भी ली चटनी बनाने के लिए।